बेटी अंकिता के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर पूरे राज्य भर में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी में आज सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नंगे पैर चलकर जघन्य हत्याकांड का विरोध किया गया और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। युवा छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मीमांसा आर्य और शांति जीना का कहना है कि देवभूमि में हुए इस हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा मिल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो सरकार जरूर करती है, लेकिन यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। इसको लेकर भी सरकार को सजग होने की जरूरत है। महिलाओं द्वारा आज तिकोनिया चौराहे के बुधवार से लेकर एसडीएम कोर्ट तक नंगे पैर पैदल मार्च किया गया। ये ऐसा है, देखिए हल्द्वानी शहर में सारी जनता सो चुकी है। अंकिता का कोई ऐसा एक दिन की बात नहीं है, हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। इस बार ये मुद्दा उठ गया है तो इसलिए हम लोगों ने आज पहली नवरात्रि को, जिसमें लोग भगवान में मंदिरों को, अब ये मैं कहूँगी तो नहीं, हमारी परंपरा चली आ रही, पूछते तो हम पत्थर के ही भगवान हैं, तो हमने भी तो इस नवरात्रि में आज पहले दिन पहली नवरात्रि को ये कार्यक्रम करने का इसलिए सोचा। ये रुकने वाला नहीं है, ये आज एक दिन का नहीं है, ये रोज होगा। रोज रोज कोई ना कोई संगठन इसी तरह आएगा और सरकार को जगाएगा। हमको सरकार से सिर्फ ये लेना देना है कि आप न्याय दो। क्यों कोई भी बच्ची क्या आप घर से बाहर सर्विस करने नहीं जा सकती है, तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही खत्म कर दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सीएम ने देखा, मैंने भी कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था। थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम हम लोगों के पास भी नहीं रह पाता। मैं बिजी मीन्स इन द सेंस स्कूल में रहती हूँ, जब लौटती हूँ तो इसमें ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये तो अभी केवल बात कही गई है, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे जब तक कि आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे सब कुछ। और बहुत बात करते हैं बुलडोजर चला दिया, ये चला दिया, हो सकता है साक्ष्य मिटाने के लिए बुलडोजर चलाए हों, गवाहों को बताने के लिए, तो ये सब कुछ नहीं है। हमको न्याय चाहिए और अगर उसको मारा गया है तो हमको पूरा न्याय चाहिए। और ये आज जो शुरुआत हुई है ये रुकने वाला नहीं है। कांड को लेकर किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या प्रोटेस्ट है आप लोग? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंकिता के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है और हमें पता है कि ये किन लोगों ने किया हुआ है, तो यहाँ आज सभी महिलाओं ने सोचा था कि हमें हल्द्वानी में जो उनके हत्यारे हैं उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रदर्शन करना चाहिए। हम चाहते हैं जब सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्या की है, किस तरह से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, तो उनको सीधे 1 महीने के अंदर आप सीधे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहे हैं। और आज जिस तरह से नवरात्रि का पहला दिन है तो ये एक मैसेज देने के लिए भी गया कि अगर लड़की अपने आप पे आ जाती है, एक दुर्गा का रूप धारण करती है, तो अपने आप में बहुत सक्षम है। अगर आपसे अगर कोई सजा नहीं सुनाई जा रही है तो आप उनको दोषों को हमें हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद अपनी तरह से उनको सजा दिलवाएंगे। तो नंगे पाँव क्यों चलना है, क्या सोचा आपने? नंगे पाँव इसलिए, देखिए, एक विरोध प्रदर्शन है क्योंकि ये एक सरकार को दिखाना है कि हाँ हमें हमारे अंदर इतना दर्द है। क्योंकि आज जिस तरह से इतनी मतलब उन्होंने इतनी बुरी दुर्दशा उस लड़की की है, तो ये कल के दिन किसी के भी साथ भी कर सकते हैं। ये कल के दिन इस चीज को बंद हो, इसलिए हमारा ये है कि आज जब उन लोगों को सजा मिलेगी तो कल के दिन कोई भी ये काम करने से कांपेगा।